हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक लर्निंग विद सुजीत। लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट 3 का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे थे। वो 50 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। अगर कोई फास्ट क्लास नहीं देखा है कंप्यूटर का, वो जाकर उसको देखे। उसके बाद में 51 से अभी 90 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका जितना सारा एग्जाम है, OSSC हो गया, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें बहुत हेल्प करेगा। हम लोग क्या करेंगे, जो 14 यूनिट आई थिंक है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का, उसका सबका क्वेश्चन बैंकिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग का मल्टीपल क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्प होगा प्रीलिम एग्जाम के लिए। देन अभी चलते हैं 51 क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। द CRT इज डैश इन शेप, मतलब CRT क्या है? ये रेक्टेंगुलर है। जो डब्बा है, बड़ा बड़ा डब्बा रहता था पहले, वो क्या है? रेक्टेंगुलर है। CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। CRT हैज ए डैश, ये क्या है? CRT हैज ए वैक्यूम ट्यूब था। द rate at which scanning repeated in CRT are called refresh rate. Dash provided the hard copy output on paper. हार्ड कॉपी क्या देता था? आपका प्रिंटर देता था ना। प्रिंटर प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। 54 खत्म हुआ। 55 प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस व्हिच आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर। प्रिंटर का आपका यूनिट क्या था? वो है DPI, आई थिंक DPI होगा। हाँ, DPI है। द प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। कौन सा प्रिंटर है जो एक कैरेक्टर से ज़्यादा एट ए टाइम वो क्या कर पाएगा? प्रिंट नहीं कर पाएगा। इसको क्या बोलते हैं ना? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये सब आपको आएगा। ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट होगा ये। पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या है? पेरिफेरल मतलब आपका मॉनिटर के साथ में क्या क्या सब लगा है? CPU, प्रिंटर, माइक्रो कंप्यूटर, स्प्रेडशीट। क्या है जो हम लोग एक्सटर्नल चीज़ हम लोग कुछ लगाते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल यूनिट। क्या है? प्रिंटर हम लोग एक पेरिफेरल यूनिट है। CPU, स्प्रेडशीट तो आपका जो एक्सेल में है, और माइक्रो कंप्यूटर तो कंप्यूटर में इनबिल्ट है। तो प्रिंटर क्या होगा? जो एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग ऐड करते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल इक्विपमेंट, मतलब उसका पेरीफेरी में वो माउंटेड है। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ प्रिंटर। अभी पढ़ा ना, डॉट मैट्रिक्स एट ए टाइम 1 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता था। वो पुराना प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल सीक्वेंशियल रैंडम। डॉट मैट्रिक्स मतलब कौन सा? डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है? ये होगा बाई डिरेक्शनल होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए बाई डिरेक्शनल प्रिंटर। द इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में जिसमें जो प्रिंटर में साउंड होता था प्रिंटिंग के टाइम में, जो टाइप राइटर है वो क्या टाइप करने के टाइम में वो साउंड होता है, वो वैसा ही प्रिंटर जो है उसमें क्या इम्पैक्ट प्रिंटर उसको बोलते हैं। वो क्या होता है? द इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रॉम दोनों ही आपका क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। ऑप्शन 4। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल। अगर प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस होगा। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग अभी का जो नया टेक्नोलॉजी है वहाँ पे पहले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर यूज हो रहा था, अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग यूज हो। तो वो क्या है? लेजर डॉट मैट्रिक्स, इन इंकजेट डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट लेजर है। ये जितना डॉट मैट्रिक्स है वो क्या है? वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। तो इंकजेट लेजर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इम्पैक्ट। उसका कुछ साउंड नहीं होगा। लाइन प्रिंटर स्पीड स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ LPM, लाइन पर मिनट, CPM, कैरेक्टर पर मिनट, DPM, डिजिट पर मिनट। आई थिंक एनी ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। 65 क्या होगा? लाइन प्रिंटर का स्पीड हम लोग किस में काउंट कर सकते हैं कि CPM, कैरेक्टर पर मिनट। प्रिंटर का जनरली रहता है कैरेक्टर पर मिनट।
In laser printer, printing is achieved by deflecting beam onto the surface of the drum, magnetized, photosensitive, magnetic, either one or two. क्या होगा लेजर प्रिंटर में? लेजर प्रिंटर में हम लोग मतलब कैसे प्रिंट होता है? फोटोसेंसिटिव, मैग्नेटाइज नहीं होता है, फोटोसेंसिटिव होगा. Which of the following printer are you sure will not to use if your objective is to print a multi-carbon forms? इसका आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर होगा ना. Which of the following printer are you sure will not to use if your objective is to print on multi-carbon form में हम लोग अगर प्रिंट करने का हम लोग का मोटिव रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम लोग कौन सा प्रिंटर यूज करेंगे? लेजर प्रिंटर होगा आंसर. लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. लेजर प्रिंटर अभी हम लोग क्या करते हैं? पेज प्रिंट करते हैं ना, पेज प्रिंटर होगा. Which of the following produces high quality output? Impact printer, plotter, not impact printer, plotter, both 1 and 2. High quality output. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा हाई क्वालिटी आउटपुट. रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन. जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन हम लोग किस में जो मतलब उसका स्पीड हम लोग कैसे मेजर किए? कैरेक्टर पर मिनट में. उसका रेजोल्यूशन प्रिंटर का कैसे होता है? DPI में उसका रेजोल्यूशन होता है. ए हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर ऑन ए लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स में, प्लॉटर, टाइप राइटर, टर्मिनल. हार्ड कॉपी हम लोग किस में हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव में हार्ड कॉपी प्रिपेयर किया जा सकता है. 72 क्वेश्चन को जाएंगे. ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सपेक्ट. स्कैनर एक क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है. माउस भी इनपुट है, प्रिंटर भी इनपुट नहीं है, कीबोर्ड इनपुट है. प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है. It is used to produce large drawing or image such as construction plan, blueprint for mechanical objects or printer, MIC or plotter होगा. It is to produce large drawing. plotter में हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह है, जैसे हम लोग का जितना सारा जो इलेक्शन टाइम में जो नेता लोग का जो फोटो भी होता है वो भी प्लॉटर में किया जाता है. तो क्या होगा? प्लॉटर होगा. व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर एंड हेडफोन. स्पीकर एंड हेडफोन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग वो इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट है. स्पीकर और हेडफोन हम लोग आउटपुट डिवाइस है. Which of the following devices is used to give input as well as to display output? Which of the following input as well as display output क्या है? टच स्क्रीन होगा. The transfer of data from a CPU to peripheral devices of computer is achieved through interface, buffer memory, modems, input output port. क्या होगा वो आपका आंसर होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट. द ट्रांसफर होगा कैसे? इनपुट आउटपुट पोर्ट, IO पोर्ट में ट्रांसफर होगा डाटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइस. CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. उससे पेरिफेरल डिवाइस में अगर कुछ डाटा ट्रांसफर होता है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट के द्वारा ही होता है. ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. ये पैरेलल पोर्ट प्रिंटर में हम लोग का पैरेलल पोर्ट PP याद रखिए. प्रिंटर से हम लोग पैरेलल पोर्ट है. डैश पोर्ट प्रोवाइड स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन. कौन सा पोर्ट है जो स्लो डाटा ट्रांसमिशन में बहुत स्लो होता है? वो सीरियल पोर्ट होता है. पैरेलल पोर्ट में फास्ट होता है, सीरियल पोर्ट में स्लो डाटा ट्रांसफर होता है. Which is not an item of hardware? An MP3 फाइल, एक कीबोर्ड, ए माउस, प्रिंटर, नॉन ऑफ दिस. हार्डवेयर का
आइटम नहीं है। MP3 फाइल, ये माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। MP3 फाइल एक तो सॉफ्टवेयर हो गया ना, फाइल अगर बोल रहा है MP3 तो क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर हो गया। ये नहीं है हार्डवेयर। USB इन डाटा केबल, USB क्या है? USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB रेफर टू ए स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ए प्रोसेसर, ए पोर्ट टाइप, ए सीरियल बस स्टैंडर्ड। अभी उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये क्या है? सीरियल बस स्टैंडर्ड नहीं है, इसका आंसर होगा पोर्ट टाइप। USB हम लोग USB केबल यूज करते हैं ना, वो एक पोर्ट टाइप है, रेफर्स टू ए पोर्ट टाइप। Which of the following are properties of USB? Platform independent, platform dependent, source dependent, software independent। क्या होगा आंसर इसका? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा इसका आंसर। क्या इसका प्रॉपर्टीज क्या है जो ये है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यही सब क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, इतना सारा ऑप्शन दे देगा तो सोचने में भी टाइम लगेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Dash is used to connect audio, video, multimedia device like video camera, FireWire, serial bus, parallel port or USB. Used to connect audio, video, multimedia device like video camera, FireWire। याद रखना है ये इसको। FireWire is used to connect audio, video, multimedia device like video camera. The dash format reduces an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much of the original quality of the sound। क्या है? और हम लोग जो म्यूजिक सुनते हैं वो क्या कहाँ पे स्टोर होता है? MP3 होता है, उसका साउंड का 1/10 छोटा कर देता है। ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर, मॉनिटर आर कंसिडर्ड टू बी हार्डवेयर है। External devices such as printer, keyboard are modern known as external devices such as printer, keyboard and moderns। मॉडर्न क्या है? एक्सटर्नल डिवाइसेस है। known as आर्डन डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डिवाइसेस नहीं है, PC एक्सटेंशन स्लॉट अराउंड्स नहीं है, स्पेशल बाइस तो नहीं है। वो क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। अभी तो हम लोग पढ़े कुछ टाइम पहले, पेरिफेरल डिवाइस जो हम लोग एक्सटर्नली अगर कुछ लगाते हैं उसको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। डैश कैन इंटरप्ट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर अदर देन दोज गिवन आज ऑप्शन। डैश कैन इंटरप्ट वॉइस डाटा इनटू वर्ड। वॉइस डाटा को हम लोग अगर गूगल खोलते हैं, गूगल असिस्टेंट में हम लोग क्या गूगल वॉइस में क्लिक करते हैं तो क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वो गूगल यूज करता है जो कि रिकॉग्नाइज करके हम लोग जो बोलते हैं उसको गूगल में इंग्लिश में कि हिंदी में जो बोलते हैं उसको टाइप कर देता है। डॉम टर्मिनल, हाफ टर्मिनल एंड माउस स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, नॉन ऑफ दिस। डॉम टर्मिनल टर्मिनल है और क्या है उसके साथ में? माउस और स्पीकर। डॉम टर्मिनल में माउस और स्पीकर है। डॉम टर्मिनल में टर्मिनल के साथ में माउस और स्पीकर रहता है। Which one of the following input device is user programmable? डॉम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज। क्या है ये? इंटेलिजेंट टर्मिनल। Which one of the following input device is यूजर प्रोग्रामेबल? मतलब यूजर प्रोग्राम नहीं कर सकता है उसको, वो क्या है? इंटेलिजेंट टर्मिनल को वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर प्रोग्रामेबल है।
Input devices are used to provide the step and tasks the computer need to process data, and these steps or tasks are called, क्या होता है, input devices are used to provide the steps and tasks the computer need to process data, and these steps and tasks are called instruction. instruction होगा ना, हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या करता है, उसको जब अगर प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग कुछ डाटा देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में। ओके, अभी हम लोग 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 4 का जितना सारा क्वेश्चन होगा कंप्यूटर मेमोरी उसका करेंगे। यूनिट 4 का कंप्यूटर मेमोरी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।